बरसगीर में मुगल सल्तनत का आफताब तकरीबन पौने 400 साल तक आबोताब के साथ चमकता रहा। सन 1526 में यहां जिस सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी उसका इख्तिताम 1857 में हुआ। सदियों पर मुहित मुगलिया दौर के बेशुमार वाकयात तारीखी एतबार से निहायत अहमियत के हामिल और काबिल जिक्र हैं। मुगलिया दौर में इल्म व फनून में यगाना और बेमिसाल शख्सियात के अलावा कई जय्यद उलमा और बरगजीदा हस्तियों ने जन्म लिया और रूहानियत की वो शम्में रोशन हुई जो आज भी इस रास्ते को मुनव्वर किए हुए हैं। मुगल दौर में खौफनाक और खून रेज जंगें भी हुई और शाहकार और लाजवाल तामीरात भी जो आज अजायबात आलम में शामिल हैं। फनून लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबों में निहायत काबिल और बासलाहियत लोग भी सामने आए जिनके फनपारे और तख्लीकात के नमूने आज भी लोगों को वर्त हैरत में डाल देते हैं। गर्ज मुगल दौर बेशुमार तारीखी वाकयात और अफसानों से मुज़य्यन है, मगर अनारकली और शहजादा सलीम के इश्क की दास्तान को लाजवाल शोहरत नसीब हुई। इस फसाने में वो तमाम लवाजमात मौजूद हैं जो किसी को भी मुतासिर कर सकते हैं। हुस्न की रहनाइयां, इश्क की बेखुदी और इन मोहब्बत करने वालों के रास्ते में हायल जालिम समाज जो हमेशा से इस खित्ते के लोगों के लिए बायसे कशिश रहा है। अनारकली और शहजादा सलीम की मोहब्बत के फसाने को लाजवाल शोहरत बख्शने में सबसे ज्यादा किरदार इस मौजू पर बनाई गई फिल्मों और ड्रामों का है। इस अफसाने को 8 फिल्मों और कई बार ड्रामाई तश्कील के बाद टीवी और स्टेज पर पेश किया गया। इस ड्रामे की खुशकिस्मती के इसे इम्तियाज अली ताज जैसे मुसन्निफ का कलम नसीब हुआ। इम्तियाज अली ताज की तख्लीकी कुव्वत ने इसमें ऐसा रंग भरा कि इसकी तारीखी हैसियत कहीं पस मंजर में गुम हो गई। नाज़रीन ग्रामी, इसने अवाम में ऐसी मकबूलियत हासिल की कि लोगों ने इसे हकीकत तस्लीम कर लिया। ड्रामे की मकबूलियत के साथ एक ना खत्म होने वाले तनाज़े और बहस का आगाज हुआ जो आज तक जारी है। इस अफसाने पर तारीखदानों और अवाम की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। सच या झूठ, मगर आज अनारकली एक तरह से अवामी तारीख बन चुकी है। खुद इम्तियाज अली ताज ने भी इसकी तारीखी हैसियत पर शकूक व शुबहात का इजहार किया है। उन्होंने कभी इसे तारीख समझा न बयान किया। अनारकली बेशुमार बार फिल्माया गया, मगर 1960 में महंगी और भारी बजट के साथ भारत में बनने वाली फिल्म मुगल आजम के बाद अवामी सतह पर मुगल दौरे हुकूमत की तारीख जैसे अनारकली के अफसाने के साए में गुम हो गई। फिल्म में इस कहानी को इस अंदाज में पेश किया गया कि अंग्रेजों का घड़ा हुआ अफसाना हकीकत में ढल गया। वो अफसाना जिसे अंग्रेज सयाहों ने तफरीह या मुगल हुक्मरानों को बदनाम करने के लिए घड़ा था, इसे आंखें बंद करके तारीख समझ लिया गया। वैसे इस अफसाने की तारीखी गवाही किसी भी दौर में मुयस्सर नहीं आ सकी। हत्ता कि अकबर नामा और तुज़्क जहांगीरी में भी अनारकली का जिक्र मौजूद नहीं है। अगर अनारकली का किस्सा हकीकी और सच्चा होता तो यह भी सोचने की बात है कि शहजादा सलीम जिसे दुनिया जहांगीर के नाम से जानती है, उसने इशारतन इसका जिक्र क्यों नहीं किया। हालांकि अफसाने की रूह से यह जहांगीर और अकबर की जिंदगी का अहम तरीन वाकया समझा जा सकता है। अनारकली के अफसाने के मुताबिक इसका असल नाम नादरा या शरफुन्निसा था। वो एक ईरानी ताजिर की बेटी थी। सफर के दौरान इसके बाप को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। बाद में अनारकली को राजा मान सिंह के हाथों फरोख्त कर दिया गया। राजा मान सिंह ने इसे तोहफे में बादशाह अकबर को पेश किया। नादरा या शरफुन्निसा की खूबसूरती की वजह से अकबर ने इसे अनारकली का लक़ब दिया। अनारकली अकबर की पसंदीदा रक्कासा थी। हैरत अंगेज अमर यह है कि अनारकली की खातिर अकबर आजम और शहजादा सलीम में जंगें तक हुई, मगर उस दौर में मुअर्रिखीन ने इसका जिक्र तक नहीं किया। उस दौर के गैर दरबारी और आम अहले कलम या मुअर्रिखीन भी इस वाक़े पर खामोश है और शाही महल के इन 2 आम तरीन किरदारों का तज़किरा करना गवारा नहीं किया। अनारकली का जिक्र सबसे पहले एक अंग्रेज सयाह विलियम फिंच ने 1611 में किया। उसने लिखा कि लाहौर में एक मकबरा देखा जिसके मुतल्लिक बताया गया कि बादशाह ने इस कनीज को शहजादे के इश्क के जुर्म में दीवार में चुनवा दिया। बाद में मजीद यूरोपीय सयाहों ने भी इस किस्से को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया, मगर बरसगीर के लोग इससे लाइल्म रहे। 2 सदी बाद अरब में अनारकली का अफसाना मकबूल होने लगा और मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने इस वाक़े को बयान किया। हालांकि इससे पहले बरसगीर में अनारकली नाम के किसी किरदार को लोग जानते तक नहीं थे। अंग्रेज सयाहों की लिखी एक फर्जी दास्तान सदियों बाद बरसगीर के लोगों की तारीख बन गई। अब सवाल यह है कि अगर अनारकली अफसाना है तो लाहौर में मौजूद मकबरा किसका है और इसे अनारकली का मकबरा क्यों कहा जाता है। बाज मुअर्रिखीन और तज़किरा नवीसों के मुताबिक यह मकबरा शहजादा सलीम की बीवी साहब जमाल का है जो जहांगीर ने खुद तामीर करवाया था। इसके अनारकली से मंसूब हो जाने की वजह एक ये भी बताई जाती है कि यहाँ अनारों के दरख्त होते थे जो बाद में नहीं रहे। ये किस्सा और इससे मुतल्लिक अफसानवी रिवायात चंद किताबों के अलावा कहीं नहीं मिलती। वो दीवार जिसमें अनारकली को जिंदा चुनवाया गया था उसके आसार भी नापैद हैं। कहा जाता है कि अकबर बादशाह और शहजादा सलीम के दरमियान एक बड़ी जंग और खूनरेजी हुई, मगर इस पर तारीख खामोश है और नहीं मालूम कि ये कहां लड़ी गई, कितने लोग कत्ल हुए और किस सालार ने किसका साथ दिया और शिकस्त के बाद शहजादा सलीम की फौज के साथ क्या सलूक हुआ। यह सवाल भी आम है कि शहजादा सलीम ने अपने दौर के एक आम बादशाह अकबर के मुकाबले पर इतना बड़ा लश्कर कैसे जमा कर लिया और इस सिपाह के अखराजात कैसे पूरे किए जाते थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक अनारकली का जिस सन यानी 1599 के आसपास इंतकाल हुआ उस वक्त अकबर बादशाह लाहौर में मौजूद ही नहीं था। रिवायात के मुताबिक शीश महल के आईने में अनारकली और शहजादा सलीम को एक दूसरे की जाने मुस्कुराते हुए देखा गया। दिलचस्प हकीकत यह है कि उस वक्त शीश महल तामीर ही नहीं हुआ था।
अनारकली की दास्तान में बेशुमार वाकयात ऐसे हैं जो कभी पेश ही नहीं आए और ना ही इनके शवाहिद मिलते हैं। अनारकली की कब्र पर शहजादा सलीम ने एक शेर लिखवाया था कि अगर महबूब की शक्ल देख लूं तो ताहशर रब का शुक्र अदा करूं, जिससे अंदाजा होता है कि इस कब्र में मदफून खातून कोई आम नहीं बल्कि बहुत खास थी। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर लाहौर में वाक़ मकबरा अनारकली का न भी हो तो यकीनन किसी आम खातून का है, मगर इसका कहीं कोई जिक्र क्यों मौजूद नहीं है। सदियां गुजर चुकी हैं और शायद ही अब कभी हम इस हकीकत तक पहुंच सकें कि इस कब्र में कौन मदफून है। ये मकबरा भी अनारकली को जिंदा चुनवाए जाने के अफसाने की तरदीद है, क्योंकि खुदाई के बावजूद इसमें से किसी दीवार के आसार तक नहीं मिले। मुख्तसर ये कि अवाम के जहनों में बसी अनारकली को तो शायद ही कभी निकाला जा सके, मगर यह मुहक्किकीन का फर्ज है कि तारीख व आसार से मुतल्लिक अपने इल्म और तहकीकी इस्तेदाद को बरूए कार लाते हुए इस वाक़े की हकीकत को सामने लाए। अगर ऐसा न हुआ तो शायद आने वाली नस्लें मुगल दौर की तारीख के नाम पर अनारकली का यह किस्सा दोहराती ही रह जाएंगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? अगर आप में से किसी दोस्त के पास भी मुस्तनद मालूमात मौजूद हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में वो तमाम तर तफसीलात अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।